हाँ कुकू भाई, हम चावल बनाते हैं। फिर कुकू गुड़िया रसोई में जाते हैं, मगर चावल का डब्बा तो खाली पड़ा था। कुकू भाई, चावल तो नहीं है, अब हम क्या बनाएंगे? गुड़िया, मैं कबूतर अंकल की दुकान से उधार चावल लेने जाता हूँ, आप तब तक बाकी की तैयारी करें। फिर कुकू कबूतर की परचूनी की दुकान पर चला जाता है, कबूतर से उधार चावल मांगता है। कबूतर अंकल जी, मुझे उधार चावल दे दे, मम्मा घर पे नहीं है। जैसे ही मेरी मम्मा आती है, मैं आपके पैसे दे जाऊंगा। माफ करना चिड़िया के बेटे, अब मैं तुमको उधार नहीं दूंगा, पहले ही तेरी माँ पर बहुत उधार जमा है, पहले इसको चुका दे, फिर आना भी दुकान पर। ऐसे दुकान वाला वहाँ से कुकू को भगा देता है। शाम को मम्मा चिड़िया काम पर से घर आती है, दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे थे। गुड़िया कुकू, मुझे पता है आप दोनों सुबह से भूखे हैं, इसलिए मैं मैम साहब से रोटी मांग कर लाई हूँ, लो जल्दी जल्दी खा लो। मम्मा, आप हर दिन काम पर जाते हो, भी दुकान वाले अंकल के पैसे उधार हैं, आप उनके पैसे दे क्यों नहीं देती? बेटा कुकू, मैम साहब रोज झूठ बोल देती हैं, पिछले 3 महीनों से उन्होंने मुझे एक पैसा नहीं दिया, कल तो पैसे मैं लेकर ही आऊंगी, आप दोनों चिंता न करें, भोजन खा लें। फिर मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को खाना खिलाती है और वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। आज तो मम्मा चिड़िया काम पर जाते ही मैम साहब से अपनी पहले बात करती है। मैम साहब जी, घर में भोजन का एक दाना तक भी नहीं है, पहले तो मेरे दोनों बच्चे भूखे रहे, कृपया अब तो मेरी तनख्वाह दे दें। दुकान वालों ने भी अब उधार देने से मना कर दिया है। जब देखो पैसे पैसे, आज तेरा हिसाब कर दूंगी, बता तेरे कितने पैसे हैं? मैम साहब, मेरे 9,000 रुपए हैं, 3 महीने के 9,000 रुपए हो गए हैं। 9,000? इतनी तो तनख्वाह मेरी भी नहीं है, बस 5,000 मिलते हैं, वो भी पूरे दिन धूप में काम करने से। मालिक जी, मैं बस 1 महीने के 3,000 लेती हूँ, ये बाकी काम वालियों से बिल्कुल कम है, और मैं तो आपका सारा काम करती हूँ, और मैं भी शाम को ही घर जाती हूँ। कालू कौवा अपनी पत्नी के कान में कुछ धीरे से बोलता है। गौरी जी, इसे अभी भगा दो, मैं कोई दूसरी काम वाली ले आऊंगा, हम इसके इतने सारे पैसे कौन से चुकाएंगे? रानो, हमें नहीं करवाना तुमसे काम, ये पैसे बहुत ज्यादा हैं, अगर तुम्हें काम करना है तो 1 महीने के 1,000 दूंगी, आखिर घर का ही तो काम है, कौन तो पूरे दिन पसीना बहाती हो, इतने कम पैसे, इनसे मेरा कुछ नहीं होगा, आप ऐसा करो कोई दूसरी काम वाली रख लो और मेरा हिसाब कर दो। हाँ हाँ ठीक है, मैं किसी और से काम करवा लूंगी। अब तेरा यहाँ क्या काम है जो तुम यहाँ खड़ी है? चल भाग यहाँ से, अब तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं मैम साहब, आप ऐसा मत करिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, कृपया मुझे पैसे दे दे। अब तेरे कोई पैसे नहीं है, जब तुम यहाँ काम ही नहीं करेगी तो कैसे पैसे? भाग यहाँ से। ऐसे वो बुरी कौवे रानो चिड़िया को बिना पैसे ही दिए घर से भगा देती है। अब मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगी? खाली पंख तो नहीं जा सकती, वो भूखे हैं, उनके लिए कहीं से भोजन का प्रबंध करना होगा, अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी। ऐसे दुखी होकर मम्मा चिड़िया यहाँ वहाँ कोई काम तलाशती है, वो एक बड़ी चूड़ियों की दुकान में काम मांगने जाती है। चल बेटे, हम कहीं और से चूड़ी खरीद लेंगे, जितनी बड़ी इनकी दुकान है उससे कहीं ज्यादा इनकी तो रेट है। हाँ मम्मा, ये चूड़ियों का सेट 4,000 का तो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए का होगा, आप चले बाहर। ऐसे वो दोनों ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं। रानो तो पहली बार इतनी महंगी चूड़ियों का दाम सुन रही थी, अरे बाप रे, 2-2 हजार की चूड़ी पहली बार सुन रही। 2,000 से 1 रुपया भी कम नहीं होगा, हाथ की डिजाइन की कोई चूड़ी है, लेनी है तो लो, दाम एक ही रहेगा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं चूड़ी खरीदने नहीं आई, बल्कि यहाँ मैं तो काम मांगने आई थी, कृपया मुझे कुछ काम दे दें, मुझे काम की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है, तुम बाहर जाओ। ऐसे रानो को वहाँ पर भी कोई काम नहीं मिलता, वो शाम को घर चली जाती है। उसके मन में अभी भी चूड़ियों की ही बात चल रही थी। मम्मा, आप क्या सोच रही हो? मेरा भोजन कहाँ है? पिया कुकू, बस आज के लिए आप दोनों भूखे सो जाओ, मैं सुबह होते ही आप दोनों को भरपेट खाना खिलाऊंगी। अपनी माँ की गरीबी को समझो, मैं बेबस माँ हूँ। कोई बात नहीं मम्मा, हमें ज्यादा भूख नहीं लगी है मम्मा, हम पानी पीकर सो जाते हैं। ऐसे दोनों बच्चे पानी पीकर सो जाते हैं, लेकिन मम्मा चिड़िया तो पूरी रात के काम के बारे में सोचकर बिताती है। मैंने तो कभी चूड़ी नहीं बनाई है, मुझे चूड़ी बनाना सिखाएगा कौन? अरे हाँ याद आया, डागर वाले जंगल में एक बूढ़ी बच्ची रहती है जो चूड़ी बनाकर बेचा करती थी, तो क्या वो जिंदा होगी? हाँ, मैं सुबह ही जाऊंगी। सुबह होते ही रानू सागर के जंगल में चली जाती है। ऊपर वाले का शुक्र है जो आप मुझे मिल गए। हाँ बेटी, अभी ऊपर वाले का बुलावा, किसी दुकान के मालिक से बात करें। जैसे ही कालू गौरी दुकान के अंदर जाते हैं, वो तो रानू को देखकर चौंक जाते हैं। कालू, ये तो काम वाले रानू है, ये तो यहाँ साफ